नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गोदी मीडिया के संपादकों से मुलाकात की है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम अखबारों के मालिक और संपादकों से सीधी मुलाकात देश के गृह मंत्री कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मुलाकात करने की वजह क्या है? मुलाकात करने की वजह यह नहीं है कि उन्हें यह बतलाया जाए कि मणिपुर में सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल नहीं, बतलाया नहीं जा रहा है। इस मुलाकात के जरिए चेताया जा रहा है, नसीहत दी जा रही है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि इस मुलाकात में गोदी मीडिया के संपादकों, अखबार के मालिकों को यह नसीहत दी गई कि मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कोई अनाप शनाप खबर, उनके खिलाफ खबर ना चलाई जाए। ऐसी कोई खबर ना चलाई जाए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गोदी मीडिया अगर अमित शाह से मुलाकात कर रहा है और गोदी मीडिया अगर उनके सामने नतमस्तक है तो कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 9 साल से यही हो रहा है। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। अमित शाह ने इस बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 3 घंटे में मणिपुर की जानकारी ले रहे हैं। यह अमित शाह ने कहा है, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री सीकर में थे, राजस्थान के सीकर में, और जानते हैं क्यों थे? वहां पर वो मौजूद थे चुनावी सभा करने के लिए। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सीकर जा सकते हैं, एक चुनावी सभा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को कौन रोक रहा है मणिपुर जाने के लिए? अगर प्रधानमंत्री एक दिन की यात्रा पर चले जाते हैं तो क्या आपको अंदाजा है कि उससे किस तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर माना जाएगा? किस तरह से वहां विश्वास पैदा होगा मशीनरी में अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं? मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बिल्कुल भी नहीं पहुंचना चाहते हैं, जहां वो कटघरे में होंगे, जहां उनसे सवाल किया जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री सीकर तो जा सकते हैं मगर मणिपुर नहीं जाएंगे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 3 घंटे में मणिपुर की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सीकर में जाकर देश के विपक्षी गठबंधन को आतंकवादी तक करार दे सकते हैं, उनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से कर सकते हैं, मगर मजाल है कि वो मणिपुर पहुंच जाए। और यह सरकार क्या कर रही है दोस्तों? यह सरकार सिर्फ यह कर रही है कि गोदी मीडिया के मालिकों से मुलाकात करो, उन्हें डराओ, उन्हें चेताओ कि एक शब्द ना निकले हमारे खिलाफ। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि कुछ इनके पालतू पत्रकार अब हिम्मत दिखाने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने। मसलन रिपब्लिक न्यूज का यह संपादक जो खुलेआम यह सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी निर्भया पर तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उस वक्त की सरकार से इस्तीफा मांगती थी, अब मणिपुर पर क्या हो गया? सुनिए रिपब्लिक का संपादक क्या कह रहा है। It is becoming apparent to me that this is not the same BJP that made such a loud noise over Nirbhaya at that point of time, saying that the government should resign at the center, and everybody appreciated the position of the BJP, but maybe Charu, that was a different BJP. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked. 77 days later it asks and it responds. हालांकि यह कहने की वजह कुछ और है, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स की हालात बहुत बुरे हैं। इन्हें न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा सिर्फ मोदी सरकार से तो मिलेगा नहीं सरकारी विज्ञापन के तर्ज पे या उसकी शक्ल में। उन्हें राज्य सरकारों से भी पैसा चाहिए, वो राज्य सरकारें जहां पर विपक्ष का राज है, और विपक्ष की सरकारें इन्हें भाव नहीं दे रही हैं। इसीलिए इस तरह से सवाल किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, महिलाओं पर अत्याचार तो कई सालों से हो रहे हैं ना। कभी ये संपादक सामने उभर कर आए हाथरस पर? कभी इसने उग्र तेवर अपनाए? रिया चक्रवर्ती के तो पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वहां तो ये महिला के खिलाफ थे। समीर वानखेड़े जो भी झूठ बोल रहा था, ये झूठ खबरें चला रहा था ब्रजभूषण के खिलाफ। क्या इसने उग्र तेवर अपनाए? स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उग्र तेवर अपनाए? कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कहां इसके नथुने फूले थे? बताइए ना मुझे।
आज ये तमाम बातें कर रहे हैं और इसीलिए अमित शाह ने गोदी मीडिया को बुलाया है और उन्हें नसीहत दी जा रही है कि ऐसी खबरें बिल्कुल भी ना चलाई जाएं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, जो बीजेपी के खिलाफ हो। मगर मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? मणिपुर पर 267 रूल 267 के अंतर्गत चर्चा को प्रधानमंत्री तैयार क्यों नहीं हुए? प्रधानमंत्री मंडपम जा सकते हैं और वहां पर ड्रोन उड़ा सकते हैं और आप जानते हैं उस ड्रोन को लेकर भी क्या खबरें आ रही हैं। दोस्तों, कार्टूनिस्ट मंजुल ने यह वीडियो डाला है अपने ट्विटर हैंडल पर। इसमें प्रधानमंत्री को दिखाया गया है ड्रोन उड़ाते हुए। अब मैं तो नहीं जानता हूं प्रधानमंत्री को ट्रेनिंग है या नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकता। अब इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है और मैं इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता कि दरअसल प्रधानमंत्री खुद ड्रोन नहीं उड़ा रहे हैं, कंट्रोल कोई और कर रहा है। मगर चूंकि देश की जनता को दिखाना है कि देखिए प्रधानमंत्री ड्रोन उड़ा रहे हैं, बस सिर्फ यह तस्वीर दिखानी है, इसीलिए कैमरा से यह तस्वीर ली गई है। जबकि असल में इस तस्वीर में कथित तौर पर कोई और ड्रोन चला रहा है। यह है मोदी नीति। प्रधानमंत्री का चेहरा हर तरफ दिखाया जाए मगर असली काम कोई और कर रहा होता है। जिम्मेदारी से बचा जाए, जवाबदेही से बचा जाए, जिस तरह से ये लोग मणिपुर में जवाबदेही से बच रहे हैं। ये ड्रोन उड़ाया जाना दरअसल उसी का प्रमाण है। आज विपक्ष काले कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि संसद में आओ, संसद में आओ। यह तो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इतनी बड़ी घटना हो गई मगर मजाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आ जाएं। देखिए काले कपड़े पहन के किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के जरिए होगा? यानी अमित शाह गोदी मीडिया के संपादकों से मुलाकात करते हैं, खबरों पर कंट्रोल लाया जाए। अमित शाह ये कहते हैं कि हर 3 घंटे में प्रधानमंत्री अपडेट ले रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री सीकर जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इस देश में जवाबदेही क्यों नहीं है? और अब विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है, अगले हफ्ते जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है तो बिल्स क्यों पारित हो रहे हैं? और यही नहीं, आज सदन की कार्रवाई में विपक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव तुरंत क्यों नहीं लाया जा रहा, देरी क्यों की जा रही है? विपक्ष ने बाकायदा मिसाल पेश की कि इससे पहले भी विपक्ष ने मांग की है और तुरंत बहस हुई है, मगर इतनी देरी क्यों की जा रही है? सरकार की तरफ से और लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसी ढेरों मिसालें हैं कि अगले 10 दिन में हम कभी भी बहस करा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। मगर असली कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा वो जानकारी जो अब मैं आपको देने वाला हूं, जिससे पता चलता है कि असली कारण क्या है। मोदी के लौटने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। 1 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 अगस्त मंगलवार को महाराष्ट्र जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में बुधवार और गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, जवाब और मतदान कराया जाएगा। दोस्तों, सब कुछ चुनावों के हिसाब से होगा। प्रधानमंत्री सीकर जा सकते हैं और मंगलवार को महाराष्ट्र भी जा रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, चुनावी रैली, चुनावी रैली, चुनावी रैली। और बलि किसकी चढ़ रही है दोस्तों? मणिपुर की। मणिपुर की कोई बात नहीं करना चाहता है। प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी सभाओं में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। विपक्ष चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कब आएंगे, मगर इस बात का जवाब कोई नहीं देना चाहता है। सब कुछ मीडिया के जरिए मैनेज किया जा रहा है।
इस बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बात भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक पहले ही कह चुके हैं। बकौल अखिलेश यादव, मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार करा रही है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। एक तरफ विपक्ष हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास कर रही है, मगर सामने एक ऐसी सरकार है जो किसी मुद्दे का जवाब नहीं देती। विपक्ष बाकायदा नियमों का हवाला दे रही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना होता है तब कोई बिल पारित नहीं करवाया जा सकता, मगर यह सरकार है कि मान नहीं रही। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों दोनों पक्ष, यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला है तब क्या बिल पारित हो सकते हैं। दोनों पक्ष में आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने इस बात पर एतराज जताया कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो ऐसे में विधायी कार्य कैसे करवाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। कॉल और शेखदार पेज 772 में संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संसद की अनुमति मिल गई हो तो सरकार द्वारा नीतिगत मामले पर कोई भी ठोस प्रस्ताव तब तक सदन के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए। यहां पर कांग्रेस हवाला दे रही है कॉल और शेखदार पेज 772, जो कि संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में बहुत स्पष्टता से बात कहती है। तो सरकार मान क्यों नहीं रही है? इसका जवाब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मेरे विचार में लोकसभा द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद और अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बीच सभा के पास उपलब्ध समय का सदुपयोग सभा द्वारा वाद विवाद और चर्चा में किया जाना चाहिए। सभा इससे सहमत होगी कि विधायी कार्य और लोक महत्व के मामलों को उठाना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। नियम 198 विधायी कार्य को प्रतिबंधित नहीं करता। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष नियम 198 की बात कर रहे हैं और उसका हवाला यहां पर दिया जा रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया हमने इस बात की इजाजत दे दी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, मगर दूसरी तरफ जिस दिन यह लाया जाएगा उसके बीच में वक्त है और इसी वक्त में अन्य जरूरी मुद्दों पर बहस कराई जाए और जरूरी बिल्स पारित किए जाएं, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मगर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव में देरी क्यों की जा रही है? अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो इसी हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो जाती, या कम से कम सोमवार को बहस होती ना। अब खबर क्या आ रही है कि बुधवार और गुरुवार को होगा। क्यों? क्योंकि माननीय मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, महाराष्ट्र जाएंगे, सीकर जाएंगे, और जब वो महाराष्ट्र से लौटेंगे तब सदन में बहस होगी, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री सदन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। यह अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। आज मैंने इस कार्यक्रम में आपको क्या बतलाया दोस्तों? मोदी सरकार का सिर्फ एक काम है, आप अपने पालतू संपादकों से मिले, खबरों पर कंट्रोल किया जाए, मणिपुर पे जो जो न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है उन पर काबू किया जाए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को जवाबदेही से बचाया जाए। ये खबरें फैलाई जाएं कि प्रधानमंत्री हर 3 घंटे में मणिपुर की रिपोर्ट मांग रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सीकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हैं महाराष्ट्र जा रहे हैं, मगर साहब मजाल है मणिपुर वो जाएं या उसके आसपास भी फटकें। यह अपने आप में कितना शर्मनाक है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।